सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूं। आपको बता दूं कि कल 1 जुलाई को पूरे देश और जम्मू यूटी में 3 क्रिमिनल लॉ जो हैं वो लागू हुए हैं और जिनमें आपको बता दूं जो ये 3 लॉज हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कल हर एक थाने में जो है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें जो पब्लिक है उनको बुलाकर इन लॉज के बारे में जो है वो बताया गया था। उनको इन लॉज के बारे में अवेयर किया गया था। ये 3 जो लॉज हैं वो क्या हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। इनको रिवील कर दिया गया है और इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 3 कानून हैं वो सामने आए हैं और ऐसे में ज़ीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया है। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए अगर आपके साथ कोई अपराध हो जाता है, मान लीजिए आपके साथ दिल्ली में कोई अपराध हो जाता है, आप वहाँ पर एफआईआर नहीं दर्ज करवाना चाहते हैं या किसी भी रीज़न से आपकी एफआईआर आप वहाँ नहीं करवाना चाह रहे हैं या डर रहे हैं, तो आप वो जो एफआईआर है वो आप जम्मू आके अपनी दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसे में जो आपकी एफआईआर है वो दर्ज होगी। इसमें आपको जो पुलिस का जो काम रहेगा, जो एफआईआर दर्ज करने का, वो मैंडेटरी रहेगा। आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ में एक बहुत अच्छी बात जो है वो सामने ये आई है कि जांच करने की जो टाइमिंग है वो फिक्स हो चुकी है। पुलिस को हर हालत में जो 60 डेज़ हैं उनमें जांच जो है वो पूरी करनी होगी और जांच करने के बाद जो है चार्जशीट जो है उनको बनानी पड़ेगी। और जो अब अगर हम जज की बात करें तो जज को भी जो अपने कई बार होता था जो फ़ैसले हैं वो काफ़ी लेट जो है सुनाए जाते थे, जो सुनवाई है वो हो जाती थी, मगर जो फ़ैसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते थे, नहीं आते थे। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो सामने आई है कि अब 45 डेज़ के अंदर ही जो है फ़ैसले जो हैं वो लिए जाएँगे, वो हो जाया करेंगे। सुनवाई के बाद जो 45 डेज़ के अंदर ही आपको जो है वो फ़ैसले सुनाए जाएँगे। इसके अलावा हम अगर बात करें कम्युनिटी सर्विस की, जैसे कि कई बार शराबी जो है वो शराब पीकर जो चीज़ें जो कम्युनिटी में पब्लिक प्लेस पे होती हैं, या उसके अलावा अगर आप कोई भी कचरा फैला रहा है पब्लिक प्लेस पे या कोई भी ऐसी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, तो उसको लेकर भी जो है उसको भी दंड दिया जाएगा और दंड के रूप में जैसे उनसे पार्क साफ़ करवाई जाएगी, रोड साफ़ करवाई जाएगी। तो ऐसी कई जो चीज़ें हैं वो इसको लेकर सामने आई हैं। साथ ही साथ ईएफआईआर की भी जो बात है वो हुई है। ईएफआईआर क्या है? एक कॉन्सेप्ट जो ईएफआईआर को लेकर जो है वो सामने आया है। ईएफआईआर क्या है? ईएफआईआर में आप ये है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपनी जो एफआईआर है वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको जो भी अपनी एफआईआर है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जाना पड़े, आप अपने व्हाट्सएप का जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रजिस्टर होने के बाद आपको कुछ दिन के बाद जो है आपको बुलाया जाएगा और उस पर जो है आगे जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें साइबर फ्रॉड, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग को भी अब जो है वो गंभीर अपराध जो है वो घोषित कर दिया गया है। अगर और बात करें हम धोखे की, जैसे कि धोखा देकर, झूठ बोलकर जो है कई बार विवाह कर लिया जाता है, तो ऐसे में इसको भी जो है गंभीर आरोप जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो साथ ही साथ में जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पहले नहीं था और अब जो लाया गया है, जैसे कि व्हाट्सएप चैटिंग हो गई है, ईमेल चैटिंग हो गई है, इंस्टाग्राम पे आपने चैटिंग की है और साथ ही साथ कॉल्स जो हैं उनको भी अब एविडेंस के रूप में जो है वो माना जाएगा, उनको भी एविडेंस में लिया जाएगा। जैसे कि आप कोई चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल में आप चैटिंग करते हैं कुछ भी, तो उसको भी एविडेंस के रूप में जो है वो माना जाएगा। तो इससे क्या-क्या बदलाव जो है वो देश में आने वाले हैं, अपराध जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसमें क्या-क्या कुछ रहेगा। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी जो है वो सामने आई है कि अब जो भी है
फ़ैसला लेने में ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं जाएगा। लोगों को जल्दी ही जल्दी अपने जो भी वो एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं उसकी सुनवाई जल्दी होने वाली है और कई अपराधों को इसके ज़रिए जो है वो रोका भी जाएगा। सो ये बहुत एक अच्छी जो है वो खबर जो है वो सामने आई है, जो ये 3 जो लॉज़ हैं, क्रिमिनल लॉज़ जो लागू किए गए हैं पूरे देश भर में। तो ये बहुत अच्छे जो कानून हैं वो लागू किए गए हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है, आपको लॉज़ नहीं पता चल रहे, कुछ लॉज़ नहीं समझ आ रहे, तो आप उन लॉज़ के लिए आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी उन लॉज़ के बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं।